नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव प्रजापति आपका डिजिटल में स्वागत करता हूं। आज आप टाइप 6 पढ़ने वाले हैं। टाइप 6 पढ़ाने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। परिंदों को मंजिल मिलेंगे यकीनन दोस्तों, परिंदों को मंजिल मिलेंगे यकीनन। ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं दोस्तों, जमाने में जिनके हुनर से बोलते हैं। इसी के साथ हम टाइप देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका HCF 15 हो तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात, यानी दो संख्याओं का अनुपात है 3:4 और उनका जो है HCF दिया गया है, HCF 15 है। तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा 3 × 15 और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 × 15 इक्वल टू हो जाएगा 15 तिहाई 45 और 15 चौको 60। आगे क्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, जैसा कि आप वीडियो नंबर टाइप 5 में देख सके हैं। दोनों संख्याओं का गुणनखंड बराबर हो जाएगा HCF × LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल तो HCF और LCM हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये दिया गया दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। HCF हमें पता है, HCF 15 है, हमें LCM ज्ञात करना है, इसलिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए जैसा उसको लिख देते हैं, HCF कितना है, HCF है 15 और गुणे LCM। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल है 45 × 60। अब देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप, LCM बराबर लिख सकते हैं हम, तो यहाँ 45 है, 45 हो जाएगा 45 × 60/15, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए 15 चौको 60। अब देखिए 45 × 4 यानी 4 × 25 20 कैरी 2, 4 चौको 16 17 18 यानी 180। हमारा LCM हो जाएगा 180। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं दोस्तों। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो RRB भोपाल में पूछा गया है, टिकट कलेक्टर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 270 तथा 405 का LCM तथा HCF का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी 270 तथा 405 का LCM तथा HCF अनुपात में ज्ञात करना दोस्तों। किस में ज्ञात करना दोस्तों, हम अनुपात में ज्ञात करना है। क्या करेंगे हमको, देखिए पहले LCM निकालते हैं। मान लीजिए पहले LCM निकालते हैं किसका, 270 और 405 का। इसको 2 से काटते हैं, 2 के 2, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 जी नहीं कटेगा, 405 नहीं कटेगा। अब इसको हम 3 से काटते हैं, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 एक 3 कैरी 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। पुनः फिर इसको हम 3 से काटते हैं, 3 एक 3, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 पचे 15। फिर देखिए 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, 3 एक 3, 3 पचे 15। फिर इसको हम 5 से काटते हैं, 5 का 5, 5 3 15। पुनः फिर इसको हम 3 से काट देते हैं दोस्तों, 3 एक 3,
अब देखिए ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, हाँ 2 6 त्रिक 18, 18 तियाँ 54, 54 पचे, देखिए 54 पचे, 5 चौको 20, कैरी 2, 50 25 26 27, तो 70 तियाँ, 7 त्रिक 21, 1 2 7 3 दूनी 6 7 8, यानी कि 810। ये आ गया हमारा एलसीएम आ गया 810। अब हम देखते हैं दूसरा दिया गया है HCF। HCF ज्ञात करते हैं 270 और 405 का, इसका कर देंगे 27 गुणे 10, या फिर इसका कर सकते हैं 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 गुणे 2 गुणे 5, और इसको 405 का हम निकाल लेते हैं। देखिए 405 3 से करते हैं, 3 क्रम 3, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, पुनः 3 से करते हैं, 3 चौको 12, 3 पचे 15, पुनः 3 से करते हैं, 3 एक 3, 3 पचे 15, पुनः 3 से करते हैं, 3 पचे 15 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 3 3 3 गुणे 5, अब देखिए इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, 1 2 3, 1 2 3 मैच कर रहा है 5 में, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, और 27 पचे 5 7 पचे 35, 5 कैरी 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, यानी हो जाएगा बराबर 135। लेकिन उसमें कहा है कि हमको अनुपात में ज्ञात करना है दोस्तों। अगर ये अनुपात में पूछेगा तो इसको हम मिटा देते हैं, 1 मिनट। अनुपात में पूछेगा तो हम लिख देंगे HCF अपान LCM इक्वल टू हो जाएगा 810 बटे 300 135। इसको 6 बार ले जाएंगे कट जाएगा, इसको काट देंगे बाबा 6 आ जाएगा, 6 बटे 1 कर सकते हैं इसको हम। क्वेश्चन कहाँ चला गया, 6 बटे 1 यानी हमारा हो जाएगा 6:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों एक साथ। हाँ दोस्तों देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमको ज्ञात करना है बड़ी संख्या कौन सी। मान लेते हैं, मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, तो हो जाएगा इसे बोला अनुपात हो जाएगा 7x हो जाएगा 9x, तो इस तरह कर देंगे। फिर अंतर जो है 10 है, यानी कि 9x माइनस 7x इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 2x बराबर 10, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 5। अब पूछा है इसमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी x बराबर जब 10 आ गया तो हो जाएगा 7 गुणे 5, सॉरी x बराबर 5 है, x 5 7 पचे 35, और यह 9 गुणे 5 9 पचे 45,
यही हमारी क्वेश्चन है और इसमें आंसर हो गया 45। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाग विषय संबंधित है दोस्तों। भाग विषय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में कई बार पूछी जा चुकी हैं। देखिए, दो संख्याओं का भाग विषय मासा ज्ञात करते समय भागफल क्रमशः 1, 8, 2 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भाजक 105 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको भी हम मान करते हैं। माना वह दोनों संख्या ए और बी है। ठीक, तो इसमें बोला है हम अब ए से डिवाइड करते हैं इसको। इसमें है देखिए भागफल क्रमशः 1, 8, 2 बचता है, तो यानी ए को अगर एक बार ले जाएंगे तो हमारे पास सी बचता है। अब सी को हम ए से डिवाइड करते हैं तो भागफल 8 बार ले जाते हैं। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि अंतिम भाजक 105 हो तो, फिर अंतिम भाजक 105 है यानी 105 अंतिम भाजक है। इसको ए से डिवाइड करते हैं, वो कितनी बार में जाता है? वो जा रहा है 2 बार में। 2 बार में जाता है तो हमारे पास याद करना है। अब देख लेते हैं फार्मूला क्या है इसका। ये हो जाएगा भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस होता है शेषफल। अब भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, आपको यहाँ थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। देखिए ये हो गया हमारा भाज्य, ये होगा भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। अब हमको पहले ए इसमें दिया गया है, कहाँ गया, यदि अंतिम भाजक जो है 105 है, ये भाजक देखिए 105 है, हम एक याद करते हैं यानी भाज्य ए बराबर हो जाएगा भाजक 105 है, 105 गुणे भागफल 2 है और प्लस शेषफल 0 0, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 कैरी 1, 2 0 0 1, 2 गुना 2 हो जाएगा 210। यानी हम लोग यहाँ लिख देते हैं भाज्य ए बराबर हो गया 210, भाज्य बराबर 210। अब हम भाज्य इस भाज्य को निकालते हैं। यहाँ सी रहेगा दोस्तों, ये भाज्य सी का निकला मान, भाज्य सी। अब देखिए हम भाज्य ए का मान निकालते हैं। ए का भाज्य ए बराबर हो जाएगा भाजक ये है हमारा सी, और सी का मान 210 है, 210 गुणे भागफल हमारा 8 है और प्लस शेषफल 105 है। अब देखिए 8 0 0, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16 प्लस में 105 बराबर हो जाएगा 5 8 7 1, ये 1785। हम लिख देते हैं भाज्य ए बराबर हो जाएगा 1785। अब भाज्य हम ये हो गया। अब भाज्य हम बी देखते हैं, बी। अब भाज्य बी बराबर क्या हो जाएगा, भाजक हमारा कितना है ए का मान कितना निकला 1785 गुणे भागफल हमारा 1 है, 1 और प्लस शेषफल सी का मान कितना है 210,
ये बराबर हो जाएगा 1785 प्लस 210 इक्वल हो जाएगा 5 9 9 1995। किसी का डेट ऑफ बर्थ भी होगा 1995। देखिए भाज्य बी बराबर हो जाएगा 1995। और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात भी यही करना है दोस्तों, ए और बी का मान ही ज्ञात करना है। ये ए है ये बी, यानी ए बी का मान हो जाएगा 1785 और 1995, यह हमारा आंसर है। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम जल्दी से आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, भाग बीज से दो संख्याओं का एचसीएफ। इसमें पहले था भाग बीज से दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते समय भागफल 1 और 6 प्राप्त हुए। यदि उनका एचसीएफ 300 प्राप्त हुआ तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाग बीज से हम मान लेते संख्या ए और बी है, ठीक। अब इससे इसको भाग देते हैं बी में, तो प्राप्त होता पहले हमको 1, उसके बाद यहाँ आ जाता है सी। अब ए से देते हैं यहाँ पर, तो हमको दूसरी संख्या बराबर हो जाती है 6। सी नहीं होगा, यहाँ पर दिया है 300, दूसरी संख्या है जो 300 देते हैं यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा हमारा, ठीक। अब हमको ए निकालते हैं, ये हमारा भाज्य ए बराबर हो जाएगा, भाज्य ए निकालते हैं, भाज्य ए इक्वल टू हो जाएगा भाजक हमारा 300 गुणे भागफल 6 और शेषफल 0 0, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 यानी कि 1800 हो जाएगा हमारे। अब भाज्य हम बी निकालते हैं, भाज्य बी निकालने के लिए ए का मान हम निकाल चुके हैं, भाज्य ए यानी हो जाएगा भाज्य ए बराबर कितना हो जाएगा 1800 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 300, फिर हो जाएगा ये 1800 प्लस 300 दोस्तों। देखिए 0 0 8 3 11 कैरी 1 1 2 यानी 2100, हमारा आंसर हो जाएगा 1800 और 2100। दोस्तों बस आज के साथ आज यहीं तक टाइप 6 हम एचसीएफ और एलसीएम आपको समाप्त कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पे बनेगा वीडियो, तो आपको मिल जाएगा लिंक। तो दोस्तों थैंक यू। अब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाली घंटी को बजाना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।